के शो में इंतखाबी सरगर्मियां फैसला कुन मराहिल में दाखिल। मुल्क में कागजाते नामजदगी का इजरा शुरू। इलेक्शन को किसी सूरत पटरी से उतरने नहीं देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हल्का बंदियों के खिलाफ केसेस आम इंतखाबात के बाद सुनने का फैसला। इलेक्शन का इनकाद जरूर होगा, नताइज से मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। निगरां वजीर आजम का अहम बयान। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। तो अब बात ये तो हतमी तौर पर तय हो चुकी है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, और क्योंकि ये तय हो चुकी है तो जो पॉलिटिकल स्लोगनरिंग है या फिर आप कह सकते हैं इस पर जो इंतखाबी दर्जे हरारत है उसमें इजाफा हो गया है। बयानबाजी का सिलसिला, अपने अपने कैंपेन्स का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, और इस सिलसिले में एक अहम तरीन बात यह है कि मुख्तलिफ चीज़ों का क्रेडिट लेने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक जंग सी, सियासी बयानबाजी सी जो चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और PMLN की क़यादत के दरमियान, उसका ताल्लुक खास तौर पर सूबा सिंध से है। कुछ मनसूबे जो सिंध के मुख्तलिफ शहरों के और खास तौर पर थरकोल का और फिर कराची के कुछ मनसूबों का जिक्र है, और इस हवाले से जो क्रेडिट की जंग है कि ये मंसूबा हमारे दौर में शुरू हुआ या हमने इसको उस पर पाए तकमील तक पहुंचाया, ये इस वक्त जो है बयानबाजी का सिलसिला जारी है। एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छी हेल्दी डिबेट अगर इसमें हो सकती है, और खास तौर पे आवाम के लिए कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम को ये जांचना कि किसको वोट दिया जाए या ना दिया जाए, उसके लिए बहुत जरूरी ये भी है कि ये तमाम पार्टीज जल्द अज जल्द अपने मैनिफेस्टोज जारी करें। हमने भी अपने प्लेटफॉर्म से तमाम जमातों को लिखा कि जी अपने मैनिफेस्टोज या अपना प्लान ऑफ एक्शन बताएं कि आगे किस तरीके से आप लोग पाकिस्तान को सियासी, माशी, सिक्योरिटी, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, हर लिहाज से आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, जिसके बाद आप पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने का प्लान जो रखते हैं उसको आप हमारे सामने पेश करें। लेकिन इसके साथ साथ जो माजी में हुआ उस पर भी बहस जारी है। नवाज शरीफ साहब का कल एक बयान सामने आया, उस बयान में उन्होंने कुछ अहम मंसूबों का जिक्र किया। इससे पहले भी नून लीग की क़यादत ये कह चुकी है कि जो का मंसूबा है ये नून लीग की क़यादत खासतौर पर CPAC के हवाले से कहती है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टमेंट का पहलू है वो हम लोग लेकर आए आफ्टर CPAC, जो हमने उसमें इसको इनरोल किया। और पीपल्स पार्टी से मौक़िफ़ रखती है कि 1991 में हमने ये मंसूबा उस वक्त शुरू किया, और फिर उसके बाद 2008 तक इसमें तात्तुल रहा। फिर जरदारी साहब जब सदर बने तो उन्होंने इसको आगे पाए तकमील तक पहुंचाया, और 4 पावर प्लांट्स का इफ्तिताह, जिसमें से 3 का इफ्तिताह बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। फिर कुछ कराची के मंसूबों का जिक्र भी हुआ। नवाज शरीफ साहब ने जो एग्जैक्टली कहा है 2 हिस्सों में बयान है, पहले जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा कुछ मंसूबों के बारे में। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। नवाज शरीफ साहब ने कल क्या कहा? कराची में क्या अमर माने है कि कराची के अंदर ये तरक्की के काम क्यों नहीं हुए? एक पीने का पानी का मंसूबा भी जो है ना वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। वहां पे हमने जो ग्रीन लाइन लगाई है वो ग्रीन लाइन सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन जो बसें थी वो नहीं आई और बहुत अरसे तक। तो ये तो भाई, और फिर किसने कराची में अमन कायम किया? दहशत गर्दी को खत्म किया। इसी तरह मोटरवेज का जिक्र भी हुआ। नवाज शरीफ साहब ने किस तरह हैदराबाद और सिंध में मौजूद मोटरवेज का तस्करा किया, जरा ये भी सुनते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। और मेरे अभी जहन में है मंसूबा कराची से हैदराबाद, जो इस वक्त हमने नेशनल हाईवे को मोटरवे में बना दिया है। मेरी नज़र में मोटरवे नहीं है वो, वहाँ एक मोटरवे इंशाल्लाह बनेगी कराची से हैदराबाद, और वो लाहौर इस्लामाबाद से भी बहुत बेहतर बनेगी इंशाल्लाह। शहबाज साहब सुन रहे हैं ये बात, बाकी भी दाएं बाएं सुन रहे हैं। अभी से मैं इनको सुना रहा हूं ताकि पैसे तैयार रखें।
नाज़रीन, यहाँ पर अमन अमान का तस्करा हुआ, थरकोल का तस्करा हुआ, कराची के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, पानी के मसले का जिक्र हुआ, मोटरवेज का तस्करा हुआ, कुछ अहम मनसूबों का और ख़ास तौर पे ग्रीन बस का। और फिर मुराद अली शाह साहब ने भी इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये मनसूबा, जैसा मैंने कहा, पीपल्स पार्टी कहती है कि क्रेडिट हमें जाता है थरकोल का। और अमन अमान के बारे में भी उन्होंने कहा पहले जो सिंध पुलिस, रेंजर्स और उसके साथ सिंध हुकूमत और वफाक ने भी अपना हक उसमें अदा किया। और ग्रीन बस के बारे में उन्होंने कहा जी पैसे हमें रो कर मिले, ऐसे नहीं मिले। और मोटरवेज की जहां तक बात है तो हमारी तो हुकूमत वफाक में आई नहीं, पीपल्स पार्टी की, तो हम दे नहीं सके। और जो यहाँ मोटरवेज आई भी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आई, उसमें वफाक ने इतनी फंडिंग नहीं की जितनी पंजाब में होती है, इतनी सिंध में नहीं करी। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस बारे में आया। बिलाल भुट्टो ज़राई साहब का भी आज एक बयान सामने आया, उन्होंने क्या कहा, कुछ लाहौर में अपनी तंजीम के बारे में सुनाते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बिलाल भुट्टो साहब का स्टेटमेंट जरा सुनते हैं। लेट्स के पीपल्स पार्टी क्या कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाहौर के कारकुन वो बहुत ही बहादुर है, बहुत ही वफादार है और इतने मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ किया है। आजकल आप देख रहे हो कि एक महीना की सख्ती के बाद पूरे की पूरे पार्टीज टूट जाती है। ये वो जमात है जिनके कारकुन हमारे साथ खड़े रहे जिया की आमरीत में, अयूब मुशर्रफ की आमरीत में, और मियाँ साहब का जो पहले दौरे हुकूमत था, दूसरे दौरे हुकूमत था, वो आमरीत से कम नहीं था। उस दौर में भी वो हमारे साथ खड़े रहे, तो हम इन पे फख्र करते हैं। तो जमहूरी कुर्बानियों का जिक्र किया अपने कारकुनों की। हम बात करते हैं कि शहर कराची के हवाले से ख़ास तौर पर नून लीग के कायद ने जो बात की है और फिर ये भी कहा है जी कि वोटर्स के हवाले से कि क्यों नहीं वोट मिला, ये उन्होंने चित्राल के हवाले से भी गिला किया। राना अशरफ साहब नून लीग से प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, हमारे साथ शमशाद सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, एमकेएम राब्ता कमेटी के रुकन है कराची में, जुनैद मुकाती साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं, और जनाब आजिज ढामरा साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे। राना अशरफ साहब ये बताएं कि ये गिला सा ही है कि आप लोगों को इस वक्त जो आप कहते हैं कि हमने मंसूबे किए, अमन-ओ-अमान कायम किया, और ये शायद रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पार्टी क़यादत भी सोचती है कि उस तरह से वोट्स नहीं मिल सके, तो क्या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किए, वजह क्या रही, क्या हुआ, क्या अब वो गलतियां दूर होंगी, क्या उसको देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, क्या मसला रहा, किस वजह से वोट्स नहीं आ सके सिंध से उस तरह जितने आपने कहा हमने डिलीवर किया उतने वोट नहीं मिलते? जी सफियान खान साहब मुझे कह रहे हैं? जी राना साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर, और मैं खुद कैंपेन में हूँ और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी पीपी 133 है, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब, शाहकोट, वारबर्टन। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपका चैनल अब तक जो है या आप आवाम के इश्यूज को टेकअप करते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का आज का पॉइंट ऑफ व्यू या जो सिंध के इंटरव्यूज लिए गए, और देखिए ये हालात बड़े वाज़े हैं कि आज अवाम नवाज शरीफ की ज़ात पर इत्मीनान कर रही हैं। आज जो नवाज शरीफ साहब बोलते हैं वो लोग सुनते हैं, गौर करते हैं, क्योंकि 2013 में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त दो सबसे बड़े इशू थे। 15 जी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, मैं यहाँ से जी राना अशरफ साहब साथ हैं हमारे। उस वक्त के अच्छा जी कंटिन्यू करें जी सर। उस वक्त के जो इश्यूज थे उनको नवाज शरीफ ने टेकअप किया और हल किया। 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की और उसके साथ साथ ज़रब-ए-अज़ब का आगाज किया 16 जून 2018 को, और 85,000 से ज्यादा लोग टेस्ट गर्दी में शहीद हो चुके थे। 11,000 से ज्यादा लोग अफवाज पाकिस्तान के बेटे शहीद हुए, और नवाज शरीफ ने 16 जून 2014 को ज़रब-ए-अज़ब का आगाज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अफवाज पाकिस्तान और उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान को पुरअमन वतन बनाया। गुड या बैड तालिबान नहीं, जो क्रिमिनल थे कानून के मुताबिक उनका तयन किया गया। आज महंगाई सबसे बड़ा इशू है, तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब ने जो 21 अक्टूबर को मनारे पाकिस्तान में बात की थी कि हम सब ने साथ मिलकर पाकिस्तान को संभालना है, और बिल्कुल मैं समझता हूं कि तमाम पार्टीज का अपना रोल है। जी। आज महंगाई को
अच्छा राणा साहब, कंट्रोल करने स्पेसिफिकली मुझे थोड़ा ये बताएं कि क्योंकि ये पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाया सिंध की हद तक मुझे बताएं, क्योंकि वो कहते हैं कि क्योंकि आप मरकजी क़यादत से ताल्लुक रखते हैं, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि सिंध में आपको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे इंटरव्यू के लिए, यानी आपके पास, और आपकी सिंध की क़यादत ये दावा कर रही है कि हमें इतने कैंडिडेट मिल गए कि हम डबल शिफ्ट में इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर सिंध में कैंडिडेट नहीं मिल रहे, हाँ तो वो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आपको फॉर्म नहीं मिल रहा कर दिया है जी, फॉर्म आपके नहीं, फॉर्म आपके हैं और कैंडिडेट नहीं मिले, पीपल्स पार्टी कह रही है जी। कोई बात नहीं, प्योर पार्टी वाले हमारे भाई हैं, इलेक्शन बयानिया बनाना उनका हक है, कोई बात नहीं, जितने हमारे पास है हम वही बात करेंगे। और अगर पंजाब में प्योर पार्टी को तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज 297 पर कैंडिडेट मिले तो अच्छी बात है। अगर उनको एनए की 141 सीटें हैं पंजाब की, वहां कैंडिडेट उनको मिले तो अच्छी बात है। हम तो उनके मशहूर है, वो 16 महीने के हमारे इत्तेहादी हैं और इन हालात में सबको अपना रोल प्ले करना है। और हम 25 जुलाई 2018 को भी एक दूसरे के अपोजिट इलेक्शन कंटेस्ट किया था हमने जी। उसके बाद 16 महीने के हम इत्तेहादी रहे। उस वक्त भी जब कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए तो हम एक दूसरे के अगेंस्ट कंटेस्ट करते थे। और आज मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है कि आप एक सियासी माहौल में इस वक्त जैसे कहा जाए कि शाइस्तगी के साथ एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे, और हम भी चाहते हैं कि परफॉर्मेंस के बुनियाद पे आप कंपीट करें। मैं आजीज ढामरा साहब आपसे पूछाऊंगा, मोटरवेज का जिक्र किया नवाज शरीफ साहब ने, तो ढामरा साहब अगर एक अच्छी मोटरवे जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं उनके नजर में नहीं थी, तो इसका जिम्मेदार कौन है ढामरा साहब? और वो कहते हैं सादर साहब को इशारा करके उन्होंने कहा कि हमें पैसे अरेंज करने हैं और हमें करना है और हमने सोच भी लिया कि मंसूबे किस तरह लाने हैं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कि अगर यहां पर मोटरवेज का जाल सही नहीं बिछ सका? ढामरा साहब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आज ही ढामरा साहब साथ हैं? हेलो जी ढामरा साहब, मैंने कहा कि बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जी कि ये अलमिया है कि जब वफाक की जानिब से कोई तरक्की आती है तो वो सुबह सिंध के जो जाग्राफी हदूद है वहां पे आके खत्म हो जाती है, और आगे आप देखें हमारे जो मेन नेशनल हाईवे जो रोड है उनकी आप कंडीशन देखें कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, तनकीद होती है पीपल्स पार्टी के ऊपर, जी सिंध में जाते हैं तो रोड की सूरत हाल ठीक नहीं है, हालांकि जिस रोड को वो कोड करते हैं वो सिंध के डोमेन में नहीं आता है, वो नेशनल हाईवे है। टोल प्लाजा आपको जगह जगह नजर आते हैं, वो टैक्स लेते हैं, बल्कि आप कराची से हैदराबाद का सफर करें तो उस रोड की भी बड़ी खस्ता हालत है। तो ये वो रोड है जिसके लिए वफाक को फंड देने होते हैं मगर वो नहीं मिलते। हमने बारहा कोशिश की कि ये सारी सूरत हाल को ठीक कर सके। अच्छा, पीटीआई हुकूमत में तो सीपेक का जो रोड था वो भी बिल्कुल टूटे लाइन लग गया। उसके बाद दूसरा एक रोड है जो जामशोरों से 7 तक का आता है, उसमें बहुत एक्सीडेंट होते हैं और वो खूनी रोड के तौर पर मशहूर है। वो पार्टनर हैं प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट दोनों। तो सिंध ने अपनी कमिटमेंट के तहत सारे पैसे दे दिए हैं मगर फेडरल गवर्नमेंट के पैसे उसमें नहीं मिल रहे हैं, और अभी भी उस रोड की सूरत हाल जो है वो सिवाय हादसा से कोई कम नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल को सूबा सिंध फेस करता है। मगर अगर मियां साहब ये कह रहे हैं कि मोटरवे बनना चाहिए तो ये हमारी भी डिमांड है। अब देखते हैं कि हुकूमत में कौन सी पार्टी आती है। हमारी भी कमिटमेंट है, हमारी भी कमिटमेंट है इन फ्यूचर बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इंशाल्लाह कि जब हम आएंगे तो ये तमाम मामला प्रोजेक्ट जो खत्म किए गए हैं उनको फिर से हम जिंदा भी करेंगे। आप कह रहे हैं वफाक की तरफ से फंड्स मिलने में जो मुश्किलात हुई, लेकिन ये भी ढामरा साहब बता दें इससे पहले कि फिर हम थोड़ा आगे बढ़े इस गुफ्तगू को लेकर जाएं, क्योंकि ये क्लेम हुआ पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि इंटरव्यू के कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे नून लीग को सिंध के अंदर। इधर सिंध की क़यादत इनकी कह रही है कि हमारे पास इतने कैंडिडेट हो गए कि हम डबल शिफ्ट में इंटरव्यूज कर रहे हैं सर। तो ये क्लेम इस बारे में थोड़ा बताएं, क्या वाकई में नून लीग की पोजीशन खराब है सिंध में? ढामरा साहब जी देखें, पोजीशन खराब है या नहीं है, अगर आप मेरे आर्गुमेंट को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें तो मुस्लिम लीग नवाज जो है बड़ा अजीब ये एक सूरत हाल है कि सिंध से ताल्लुक रखने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके इंटरव्यू जो है वो पंजाब में उनको बुला के किए जा रहे हैं, इसलिए कि बात अपने घर तक होगी और उस पर पर्दा पड़ जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है, एक हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए और एक सेहतमंद सियासी मुकाबले होने चाहिए, और मुस्लिम लीग नून तमाम हलकों में कैंडिडेट भी दे, हमारा मुकाबला भी करे। मगर आपको ये भी बताता चलूं कि वो इंडिविजुअल पार्टी के तौर पर हमारा मुकाबला नहीं कर रहे हैं, वो इत्तेहादी ढूंढ रहे हैं और इत्तेहादियों के बगैर वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। तो इत्तेहादियों की सूरत में तो माजी में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकाबले होते रहे हैं,
और तमाम हमारी जो जमायतें हैं सिंध में, वो हमारा मुकाबला, एक तरफ वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, दूसरी जानिब वो इत्तेहाद पे मजबूर होते हैं कि इंडिविजुअल पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती और वो इत्तेहाद करते हैं। तो बेशक कहीं मुस्लिम लीग नून ठीक है टिकट लेगी, कहीं JUI लेगी। यानी जो आप कह रहे हैं सुना हम इंडिविजुअल हैं, वो ग्रुप बन के कर रहे हैं। जमात इस्लामी की तरफ आते हैं मुगाजी साहब, आपके नजर में नवाज शरीफ साहब का ये घेला आप इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा जी कि हमने मंसूबे दिए कराची को, वोट के हवाले से उन्होंने शहर कराची से गिला भी किया और फिर उन्होंने आगे का बताया। और फिर आप क्या समझते हैं ये जो क्रेडिट लिया जा रहा है नून लीग की तरफ से, ये दुरुस्त है मुकादी साहब आपकी नजर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब तक का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दिल की बात अहले दिल से करने का मौका दिया। मेरा ख्याल है कि कराची जो है वो इस मुल्क की शहरग है। 65% और 70% रेवेन्यू देने वाला शहर, जो कि बुनियादी सहूलतों से महरूम, जिसके पास बिजली ना हो, जिसके पास गैस ना हो, जिसके पास कोई मेट्रो ना हो, जिसके पास मोटरवे ना हो, जिसके पास तालीम की कोई फैसिलिटी ना हो, सेहत की कोई फैसिलिटी ना हो, जिसके नौजवान बेरोज़गार हों और वो बेचारे फूड पांडा पे काम करने पे मजबूर हों, तो ये तो सारा जुल्म इन सबका किया हुआ है जो कि मिली भगत है। देखें 2018 के इंतखाबात के बाद से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टियां सब एक साथ थीं इमरान खान के ख़िलाफ़। फिर 16 महीने इन सारी पार्टियों ने मिलकर हुकूमत की। 16 महीने में ये बिल्कुल ज़ीरो डिलीवर कर पाए और इमरान खान साहब भी साढ़े तीन साल में कोई अच्छा मतलब डिलीवर नहीं कर पाए। जो उनके वादे थे कि 50 लाख मकान बना के देंगे और 2 करोड़ नौकरियां देंगे और सेहत का निज़ाम होगा और तालीम का निज़ाम होगा और यकसा निज़ाम तालीम होगा और पुलिस और अदालतें और सारा निज़ाम दुरुस्त करेंगे, लेकिन वो सारे दावे के दावे ही रह गए, उसमें वो भी डिलीवर नहीं कर पाए। अब ये इलेक्शन का टाइम आया है तो ये गेम खेलते हैं पाकिस्तान की आवाम से। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग दोनों एक ही हैं, ये सब मिलकर 16 महीने हुकूमत करते रहे। अब कराची की आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। इलेक्शन के बाद भी दोबारा ये मिलेंगे और दोबारा एक साथ होंगे जैसे पहले थे। पिछले 5 साल से ये एक साथ हैं और इससे पहले भी साथ थे। अब ये कि दोनों को अपने अपने वोट चाहिए। मुस्लिम लीग नून को पंजाब के वोट की अट्रैक्शन के लिए वो नून का नारा लगा देते हैं और पीपल्स पार्टी सिंध को एक अलग करके सिंध के लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए और उनके वोट हासिल करने के लिए नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। हालांकि इन सब का टारगेट एक है और कराची पर इन सब ने मिल के जुल्म किया है। कराची देता है 2600 अरब रुपए टैक्स सालाना और हमें 5 अरब रुपए भी डेवलपमेंट के नहीं आपने मिलते। तकरीर जो सुनी उसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने पानी का मंसूबा दिया, सिंध में थरकोल दिया जिससे पूरे मुल्क में बिजली आई, और फिर वो उसके बाद अमन अमान की बात कह रहे हैं समय बड़ी कि हमने अमन अमान दिया, फिर उसके साथ रोड के नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ग्रीन बस की बात कर रहे हैं। तो ये आप समझते हैं ये सब ये हुआ या ये क्रेडिट सब है ना? देखें आप K4 का मंसूबा है 2004 से आज 2024 आ गया, तो ये क्या 20 साल का मंसूबा था? ये तो 3-4 साल में पूरा होना था। तो इन्होंने हमें पानी का मंसूबा क्या दिया? K4 का मंसूबा अभी तक नामुकम्मल है। ग्रीन बस का जो मंसूबा है वो अभी तक नामुकम्मल है। पंजाब के छोटे छोटे शहर में चले जाएं, आप मुल्तान में चले जाएं, पिंडी में चले जाएं, वहाँ पर तो ज़बरदस्त मेट्रो चले, लेकिन कराची के लिए कोई मेट्रो नहीं, कराची के लिए कोई आपका तरक्याती कोई पैकेज नहीं। आपने कराची को क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया इन्होंने कराची को। और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने कराची पर तो गैर मकामी लोगों को मुसल्लत किया है। सारी नौकरियां पीपल्स पार्टी ने बेची हैं। हर नौकरी का रेट है, कहीं कोई सेक्रेटरी है तो उसका रेट तय है, कहीं कोई पियून है तो उसका रेट तय है। किसी को मेरिट की बुनियाद पे ना कराची में और सिंध में नौकरियां मिली हैं, ना कोई तरक्याती काम हुए हैं। हर जगह पर सिस्टम के नाम पर लूट मार की गई है। और क्योंकि आपने एक बात तो ये की है कि दोनों एक हैं, तो मैं पहले आजिज हमरा साहब अगर आप इस पे कुछ कहना चाहें कि आप दोनों जो गिमिक्स कर रहे हैं कि पॉलिटिकली नून लीग और पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी कह रही है, आप इस पे कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे प्लीज हमरा साहब? जी देखें, मुझे बड़ा एहतराम है जमात इस्लामी के दोस्त के लिए, एक पुरानी जमात है, मगर आजकल वो भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ
सियासत के बजाय वो लिसानियत वाली जो चादर पहन के आने वाली है, ये बड़ा अलमिया है और बदकिस्मती है कि जब हम कराची के हवाले से जो कह रहे हैं कि ये सिंध का शहर है, जो सूबा सिंध में है कराची डिवीजन और कराची सिटी, मगर गैर मकामी लोगों, वो गैर मकामी कहाँ बांग्लादेश से आए हैं, ढाका से आए हैं, कौन से मुल्क से आए हैं, जरा इनसे पूछ लीजिएगा कि उनका डोमिसाइल कहाँ का है, कौन से मुल्क से ताल्लुक है उन लोगों का, जो कराची में है, सिंध सेक्रेटेरिएट कराची में है, सिंध असेंबली कराची में है, ये वही असेंबली है जिसने पाकिस्तान के लिए करारदाद मंजूर की। तो ये जो जहरीली प्रोपेगेंडा चंद दिन इलेक्शन के लिए, मुकाबले के लिए जो पीपल्स पार्टी के लिए एक दूसरी जमात इस्तेमाल करती थी, तो उनका रंग चढ़ गया है शायद जमात इस्लामी के लिए। मुझे बड़ा एहतराम है बतौर पार्टी जमात इस्लामी और साहब मौसूफ जो बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं सुन सका था प्रोग्राम में। जुनैद मुकाती साहब है जी। बहरहाल, तो मेरे ख्याल में इस रवश को अगर चेंज किया जाए और एक हेल्दी मुकाबला किया जाए पीपल्स पार्टी से, सियासी मुकाबला किया जाए पीपल्स पार्टी से, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये इसका जवाब क्या देंगे राणा साहब? वो कह रहे हैं कि आप सब एक पेज पर नून लीग को पीपल्स पार्टी। और देखें मैं इनको कहूंगा एक चश्मा में भेज देता हूं, वो पहन के जब आप देखेंगे सिंध को, तो कराची में आपको पीपल्स पार्टी के दौर के बाद ट्रामा सेंटर नजर आएगा, पीपल्स पार्टी के दौर के बाद आपको तैलीमी इदारे नजर आएंगे, गरडाब में कैडेट कॉलेज नजर आएगा आपको, और कराची की सड़कें बनती हुई नजर आएंगी आपको, कराची के अंडरपासेस बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के दौर में नजर आएंगे, बसेस रोड पे आपको पीपल्स पार्टी के दौर में नजर आएंगी। उसके साथ हैदराबाद में भी ये बसें चल रही हैं, सक्कर और लाड़काना में भी चल रही हैं। अब इस पे अगर जमात इस्लामी एतराज कर दे कि जी जनाब कराची में चलनी चाहिए, बाकी सूबे में क्यों चल रही हैं, तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा, आपने इसका जवाब नहीं दिया कि राणा साहब की पीपल्स पार्टी नून लीग एक पेज पर है। और मैं अभी हेल्थ पे आ रहा हूं, देखिए इससे पहले NICBD का नाम आपने सुना? जब 18th अमेंडमेंट से पहले जब सूबेों के पास पैसे नहीं थे, NICBD से कोई सिंध का आदमी वाकुफ था कि वो किस चीज का नाम है और उसमें होता क्या है? ये फ्री ऑफ कास्ट इलाज इसी शहर कराची में होता है। डॉक्टर अदीब की अस्पताल की बात करेंगे तो वहां पर सिंध गवर्नमेंट पैसे देती है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये गवर्नमेंट उनके पार्टनर है। परफॉर्मेंस वाले पोर्शन में हॉस्पिटल में जिना दादा साहब मैं आता हूं उस पे डिटेल के अंदर बात करता हूं, लेकिन आपने जो पहली बात की कि जब मैं चाहूंगा उस पे मुझे छेड़े मत, मुकाती साहब, या तो मुझे छेड़े मत, मेरे प्रोजेक्ट सुने जी, या तो मेरे प्रोजेक्ट सुने। आप कंप्लीट कर ले प्लीज, दादा साहब प्लीज कंप्लीट कर। जमात इस्लामी को भी ये बता दूं कि कौन से प्रोजेक्ट कराची में चल रहे हैं। बात ये है कि जब आपने बताया सर, मुकाती साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जो आप क्या लसानियत का ये बड़ा अहम बात है ना कि आपके जो आपने गैर मकामी कह दिया वो शायद दुरुस्त कह रहे हैं कि सिंध के शहरी सब सिंध के हैं, सिंधी हैं, उर्दू स्पीकिंग हो या सिंधी स्पीकिंग हो, आपने गैर मकामी किया, क्या आपके लसानियत का रंग और ये सियासत कर रहे हैं आप वो वाली जो पहले होती थी? अल्लाह ना करे, लिसानियत की बात नहीं। हम तो ये कहते हैं कि कराची का जो भी रहने वाला है, चाहे वो सिंधी है, बलोच है, महाजिर है, पठान है, पख्तून है, पंजाबी है, जो भी है वो कराची का शहरी है। तो हम इनसे ये पूछते हैं कि सिंध के जितने भी इदारे हैं, आपका सिंध सेक्रेटेरिएट हो, सिंध के जितने भी इदारे हैं, हर इदारे में कराची के लोगों के लिए क्यों नौकरियों के दरवाजे बंद है? कराची पे क्यों जुल्म किया जाता है? हम कहते हैं अगर सिंधी बोलने वाला कराची का रहने वाला है तो वो भी कराची का शहरी है, उसका भी हक है। लेकिन हमें तो हमारे साथ तो आपने गैर मकामी का लफ्ज़ जो कहा ना, गैर मकामी का मतलब ये है कि जो जुमेरात के दिन चले जाते हैं अपने गाँव और पीर के दिन दोपहर के बाद आते हैं। वो कह रहे हैं बांग्लादेश या श्रीलंका में तो सिंध में तो है, लेकिन मेरिट पर होना चाहिए ना। अगर हमारे लोगों के पास एजुकेशन ज्यादा हो, हमारे लोगों के पास मेरिट की बुनियाद पर नौकरियां उनको मिलनी चाहिए, वो ज्यादा तालीम याफ्ता हो, वो ज्यादा होशियार हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, तो क्या उनका हक नहीं है? उनका हक नहीं है? कराची के कितने लोगों को, कराची के रिहायशियों को कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दी है, ये बताएं। जहर मत फैलाएं। जमात इस्लामी के सारे सूबे में यूनिट हैं और आज पूरी कौम इनके ये मौक़िफ़ सुन रही है। मैं चैलेंज देता हूं सिंध सेक्रेटेरिएट, सिंध असेंबली, बाकी इदारों में कि कराची से ताल्लुक रखने वाले कितने लोग अपॉइंट है। मैं ये मुनाजरे का चैलेंज देता हूं। चले ये आप कर लीजिएगा, तैयारी के साथ जहर मत फैलाएं। अब ये चूरन नहीं बिकने वाला। आप एक मजहबी जमात है, आप लिसानियत की सियासत आपको सूट नहीं करती। ठीक है। अच्छा, कराची के शहरियों पे फख्र करता हूं, मैं उर्दू स्पीकिंग पे फख्र करता हूं। दामना साहब आपने मनाज़रे का चैलेंज दे दिया, ये कहते हैं ये तैयारी करते हैं, फिर मनाज़रे के सिंध सेक्रेटरी में कितने हैं। शमशाद सिद्दीकी साहब की तरफ आना चाहूंगा। सर ये मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि क्रेडिट तो आप तो अभी हैं, इत्तेहादी सी सूरत हाल बन चुकी है आपकी के साथ। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी राणा साहब आवाज आ रही है। जी राणा साहब, जी राणा साहब, तुम जी आप मुझे कह रहे हैं जी? नहीं, मैं शमशाद साहब से पहले पूछूं फिर आ रहा हूं राणा साहब की तरफ। 2 मिनट दीजिएगा। शमशाद सिद्दीकी साहब क्या प्रोग्राम में हूं? नहीं आप हैं सर, बिल्कुल आप हैं, आप लाइव हैं इस पर।
जी राणा साहब आप लाइव हैं, बिल्कुल साथ हैं हमारे। जी शमशाद साहब प्लीज। क्या पूछा जी नून लीग और एमक्यूएम तकरीबन अब एक पेज पे नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का जो गिला है शहर कराची से के प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्या वो दुरुस्त है गिला कि हमने इतने प्रोजेक्ट्स दिए, सब कुछ दिए, वोट नहीं मिले, और ये जो क्रेडिट ले रहे हैं जिन प्रोजेक्ट्स का, ये दुरुस्त है कि नून लीग नहीं किए हैं सारे? शमशाद साहब नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये इसमें हकीकत है कि जो ग्रीन लाइन है वो नवाज शरीफ साहब ने कराची को दी, लेकिन बहुत लेट। आप देखना कि दुनिया भर के अंदर जो पोर्ट सिटी होती है, मोटरवे जो बनना शुरू होते हैं वो पोर्ट से बनना शुरू होते हैं, लेकिन वो सबसे पहले लाहौर में बनी, फिर आपकी मुल्तान में बनी, फिर आपकी पिंडी में बनी, फिर पेशावर में, और आखिर में उनको ख्याल आया कि यार कराची में भी लोग हैं, कराची के लोग जो इतना टैक्स देते हैं, जो कराची जैसा जुनेद भाई ने कहा 26 मेरा ख्याल है कोई 30 अरब के करीब जो है यहाँ से टैक्स जाता है, लेकिन इन रिटर्न कराची को आप देखें क्या 10% भी नहीं देते। आप पूरा जो हमारी जो इस वक्त कोई ज़्यादा इत्तेहाद की कोई हमारी ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन हम सिर्फ 3-4 पॉइंट पे हमारी जो क़यादत है वो मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पाकिस्तान वहाँ गई थी, इसलिए कि सूरत हाल इस वक्त ये है कि ये 18वीं तरमीम के बाद जो है जितने इख्तियारात हैं और जितने वसाइल, लेकिन एक्चुअल सूरत हाल जो हमें पता चली है वो 15 से 20% अभी तक काम हुआ है, और उसमें जाहिर है सूबाई गवर्नमेंट भी और वफाकी गवर्नमेंट दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट को फॉलोअप करना चाहिए ना अपना वफाकी गवर्नमेंट से कि भाई एक मंसूबा आपने शुरू किया है, आज 15 साल हो गए इसको, ये वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन कोई इनको तवज्जो है ही नहीं, क्योंकि वो पानी कराची के लिए है, क्योंकि सिंध के लिए तो कोई मसला नहीं है। आप देखें कुछ 600 मिलियन से भी ज़्यादा पानी सिंध को जो कोटे का मिलता है, उसमें से जो कराची को ये पानी देते हैं वो 0.5% है, और 0.5% में भी जो पानी मिलता है वो आधे से ज़्यादा टैंकर जो है ना वो भी नहीं के बंदे हैं, वो टैंकरों पे वो बेचना शुरू कर देते हैं, तो बूंद बूंद को तरस रहे हैं आज। तो आप कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत ने भी फॉलोअप नहीं किया। ढामरा साहब आप साथ हैं तो आप बताएं कि क्या सूबाई हुकूमत भी जिम्मेदार है, पानी नहीं मिल सका शहर को, कराची को? तो अगर मेरे ख्याल में आज आपके प्रोग्राम में इतना ये बुनियादी सवाल हुआ है और ये बुनियादी एक डिस्कशन हो रही है खासतौर पर कराची के अवाम को समझने के लिए। अब मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप मुझे इंटरप्ट ना करें बीच में। देखिए पहली बात यह है कि कराची के तमाम जो इदारे हैं, जो कराची की गली मोहल्लों से की तरक्की, पानी, सेवरेज के जो इशू है, या वो इदारे जो कराची के अवाम को डायरेक्ट रोजगार देने के जिम्मेदार हैं, वो अंडर केएमसी आते थे। अच्छा, केएमसी में मुझे ये बताया जाए कि कब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है और कब 4 साल की मेयरशिप पीपल्स पार्टी के पास रही है, फिर तो आपका ताना, आपकी जो मयार और हुज्जत पीपल्स पार्टी पे बनती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जमात इस्लामी क्लेम करती है कि जी हमारे अदवार जो इनके नाज़िम थे, अफगानी साहब या नेमतुल्लाह साहब, अल्लाह उनको मगफरत फरमाए, कि उनके दौर में हुई है। फिर एमक्यूएम क्लेम करती है कि जी हमारे दौर में हुई है। इट मींस कि आप ये मानते हो कि पावर्स जो हैं वो केएमसी के पास और मेयर के पास थे। जब भी आपने इक़्तिदार एंजॉय किया है, कराची के मसाइल आप दोनों पार्टियों ने हल कर दिए, तो क्या सबब है कि आज भी कराची का अवाम जो है वो रोना रो रहे हैं? नंबर 1, कराची में मेयरशिप जो है पीपल्स पार्टी के पास कितना अरसा रही है? सिर्फ 5 महीने। कराची के अवाम ने मेयर पर एतमाद इसलिए किया है, लोकल बॉडी में पीपल्स पार्टी के ऊपर, कि जब सूबाई गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया और सूबाई हुकूमत ने जब कराची की डेवलपमेंट पे थोड़ी तवज्जो दी, तो अवाम की तवज्जो का मरकज बनी पीपल्स पार्टी, और मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है। इसको 1 जनवरी के बाद आप पीपल्स पार्टी पे सवाल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर पानी का जवाब दे दूं। देखिए, पानी दरियाए सिंध से जब कराची के पास आता है तो धाबे जी के बाद गुज्जो एक रेगुलेटर है, वहां से ये पानी जाना था कराची की गली मोहल्लों में, कराची के अवाम के पास। अच्छा, एक बार फिर ये सवाल जन्म लेता है कि जो वाटर बोर्ड था वो तो आपके अंडर था, वो तो मेयर के अंडर था, केएमसी के अंडर था, तो जब वो पानी कराची का आ रहा है अपना गुज्जो रेगुलेटर से, तो वो उस तादाद में, जिस तादाद में वहां पहुंच रहा है, चोरी क्यों हो रहा है पानी? कौन करवा रहा था चोरी? वाटर बोर्ड में कौन बैठा हुआ था? पीपल्स पार्टी बैठी हुई थी? क्या कोई लाड़काना का आके बैठा हुआ था? क्या कभी कराची में कोई इस्लाम कोट, शाहपुर चाकर, सांगड़, नवाशा का बंदा मेयर रहा है 3-4 टेन्यूर? तो ये कहने की बात है, कराची के अवाम सब समझते हैं, इसलिए कराची के अवाम डाइवर्ट है। उर्दू स्पीकिंग और एमक्यूएम
उर्दू स्पीकिंग और जमात इस्लामी ये दोनों अलग मामलात हैं। आप पीपुल्स पार्टी को अब उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदा जमात कह सकते हैं। अब पीपुल्स पार्टी रिस्पांसिबल है क्योंकि उसका मेयर है। दावरा साहब ये बताएं कि हम ये जवाब दावरा नहीं साहब दे अगर सकेंगे। थोड़ा सा इसको मुझे थोड़ा सा एक जवाब- सिंपलीफाई करते हैं, देखें दोनों जमातों के नुमाइंदे बैठे हैं ना, इनसे ये पूछें कि मेयर हमेशा आपका रहा। अच्छा पीपुल्स पार्टी दावरा का साहब मुझे कभी नहीं बताएं रहा। ना, तो ये सिर्फ जो मैं एक पानी सवाल चोरी आपसे हो रहा पूछना चाह रहा हूं कि है, फिर ये इसका जो मतलब पानी ये है चोरी हो रहा कि है, ये पानी का जो ये मसला है, वाटर इसमें जो बोर्ड के नवाज होते शरीफ का हुए बयान क्यों आया, चोरी हो रहा था? तो इस पर मैंने जिम्मेदार अर्ज किया कि मुझे KMC कराची है, के अवाम को समझने वफाक दें। है, सूबाई है। कराची के अवाम को समझने दें। मैं वफाक पे तो बात मैंने कर ली, मैं कराची के मेयर्स की बात कर रहा हूँ कि वो पानी जो आपके पास आ रहा था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो वाटर बोर्ड को वो करनी इनके पास थी, थी। मैं वो दोनों से किसके भी पूछ था? लेता हूं ना दावरा साहब, आपने क्योंकि बहुत दोनों अहम सवाल पार्टियों उठाया से कि मेयर पूछ कौन रहा है, तो मैं पहले जमात से पूछ लेता हूं। मगरमच्छ के आंसू ना आए कराची के अवाम के जी ऊपर, सर, प्लीज पानी मुकादी के साहब। ऊपर। जी फरमाइए जवाब सर। दें, ये मगरमच्छ रिस्पांसिबल के है, आंसू। जी ये मुजरिम है कराची के अवाम के। जी जी देखें जी, ये बात करते हैं ना तो दरअसल बड़ी झूठी बातें करते हैं। 2008 में बल्दियाती सिस्टम मुस्तफ़ा कमाल का जब ख़त्म हुआ, वो जब कराची के सिटी नाजिम थे तो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए और 2015 में दोबारा बल्दियाती इलेक्शन हुए। तो ये जो 5-6 साल थे ये सिंध में हुकूमत किसकी थी? और अभी 2020 में जो बल्दियाती सिस्टम इन्होंने ख़त्म किया था अगस्त 2020 में, और अभी 2023 के अंदर इन्होंने अभी दिया है, तो ये 3 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर किसका था? सिंध के अंदर 15 साल से हुकूमत आपकी, और आप मुझसे पूछते हो कि पानी चोरी कौन करता है? आप हुकूमत आपकी, पावर आपकी, पुलिस आपके अंदर, और आप हमसे पूछते हैं कि पानी कौन चोरी करता है? आपने किया क्या है? पूरे आपने बल्दिया को बेख्तियार कर दिया, बल्दिया के सारे अख्तियारात आपने खत्म कर दिए। हमने 29 दिन धरना दिया सिंध असेंबली के बाहर, और हमने कहा कि जो कराची का मेयर होगा उसको आप है ना वाटर बोर्ड का चेयरमैन बनाएंगे। तो हमने ये मुतालबा किया, 29 दिन तक धरना दिया, तो उसके बाद तो अभी जाकर 5 महीने के मेयर जो है वो अभी चेयरमैन बना। आपने तो सारे अख्तियारात आपने सिंध हुकूमत ने अपने पास रख लिए। अच्छा ये आज मैं बता रहा हूँ आपको, SBC आपने ले लिया, चोरी किसने की पानी किया? जो उससे पहले किसकी गवर्नमेंट थी? लोकल बॉडी में। धामरा साहब किसी को बोलने दे तो कोई बात करे ना, ये तो नहीं बोल रहे। आप आशिफ साहब, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं चोरी का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेयर तो आप लोग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। चोरी की जिम्मेदारी रही पानी? जी चोरी की भी यही है। वो कह रहे हैं यहाँ पे तो हमारा मेयर नहीं था कराची। इन्हीं के SHO, इन्हीं के लाए हुए सिंध से जितने भी इन्हीं के लोग चलते हैं। और देखिए ये कहते हैं कि इनके मेयर रहे, मुझे बताएं जिस जमाने में वो मेयर थे मुस्तफा कमाल, उस वक्त उनके पास इख्तियारात भी थे, वसाइल भी थे, और यही वजह है कि जो उनकी परफॉर्मेंस थी, फिर दुनिया का बेस्ट मेयर का अवार्ड भी तो मुस्तफा कमाल को मिला ना। उनके मुखालिफ भी उनकी तारीफें क्यों करते हैं भाई? मुर्तजा वहाब को भी तो अब 3 साल हो गए ना, 2 साल वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, 1 साल अब ये जबरदस्ती के जो मेयर बने हुए वो भी हैं। 3 साल परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं। बल्कि कल आज का अखबार आप पढ़ लें, जंग वो जो अपने ये मुर्तजा वहाब साहब भी गिला करने के, उन्हें भी नहीं पैसे देते, उन्हें भी नहीं पैसे देते। तो भाई मसला ये है कि देखिए ये जो 3 तरह की मैंने बात से फंड नहीं मिले, आप लोग कह रहे थे सूबे ने अहमियत नहीं दी। अब ये मसला है कि चोरी हो रहा है पानी, और वो कह रहे हैं चोरी की जिम्मेदारी आप लोगों के पे। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया ना मसला। अभी ये धामरा साहब ने कहा था कि इन्होंने अंडरपास बनाए शहीद मिल्लत पे, 2 अंडरपास इन्होंने बताया, प्लीज जाके जरा उनको देख लें, दोनों दीवारों से पानी रस्ता। अच्छा राना शाह साहब सर आपकी तरफ आते हुए राना शाह साहब ये क्या करेंगे इस मसले का? सर मुझे पता है राना शाह साहब आप लोग कर सकते हैं इसका? राना शाह साहब चौरंगी वाला घूम रहे हैं। मैं वही देख रहा हूँ, आप कितने मेरे सीनियर भाई एंकर हैं, अब देखना अपनी अपनी टर्न पे बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कराची में सबको रोल प्ले करना चाहिए। अगर नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो उन्होंने एक मेगा प्रोजेक्ट सोचा, और कराची से लाहौर मोटरवे अल्हम्दुलिल्लाह बन गए। ये मेरे जिले ननकाने को भी इंटरचेंज मिला। ग्रीन लैंड मनसूबा हो, या मैं समझता हूँ पीने का पानी, ट्रांसपोर्ट, ये सब जो गवर्नमेंट होती है फेडरल गवर्नमेंट, और NFC अवार्ड के तहत उसका हिस्सा शेयर जो बनता है वो देना चाहिए। इसलिए मैं करना चाहता हूं कि जो हो गया सो हो गया। अब तमाम पार्टीज को कराची को नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। वो मैं समझता हूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और फाइनेंशियल हब है। एग्रीड, मैं इत्तेफाक करता हूं, इस बात से इत्तेफाक करता हूं। मेरे तमाम भाई हैं, प्योर पार्टी वाले मेरे भाई हैं, जमात इस्लामी हैं, आप तमाम
अपने अपने मंशूर में कराची को तरजीह नंबर 1 डालें। मैं खुद CWC का मेंबर हूं, मैं भी अपने कायद नवाज शरीफ साहब से यही कहूंगा जो नवाज शरीफ साहब ने आज बात की। हम सब ने अपना रोल प्ले करना है। इलेक्शन सर पे है, सुबह नॉमिनेशन फॉर्म जमा होने हैं। मैं अपने तमाम भाइयों का शुक्रिया भी अदा करता हूं और सुफियान खान साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अवामी इश्यूज पर हमें तवज्जो देने के लिए आज इस प्रोग्राम में कराची के इश्यूज को प्रायोरिटी दी। और मैं समझता हूं कराची हो, पेशावर हो या बलूचिस्तान में, कोयटा हो या लाहौर हो, उसके साथ साथ तमाम सूबे में अवाम को इश्यूज को हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, अवाम को फैसिलिटेट करना चाहिए। और अब अवाम हमसे ज्यादा बाखबर हो चुकी है, इसीलिए हम नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को यही बात की थी कि अब कोई इंतकामी कार्रवाई की बात नहीं, हम अपना रोल प्ले करेंगे। राणा साहब, अगर चीजें शायद इतनी सिंपल होती ना, मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं कि तमाम पार्टीज को मैनिफेस्टोज हैं और उनका हल उनको पेश करना चाहिए, लेकिन यह चीजें इतनी सिंपल शायद है नहीं ना। मसला यह है कि पानी का मसला है, तो सालों से ये जमातें दौर में हुकूमत में कोई आया कोई नहीं आया। अब इसका हल कोई कहता है वफाक जिम्मेदार था, कोई कहता है सूबा जिम्मेदार था, यहाँ कह रहे हैं जी पानी की चोरी हो रही है उसका जिम्मेदार है। तो इसका तायुन होना तो बड़ा जरूरी है ना, ताकि मसले को एड्रेस किया जा सके। सिर्फ मैनिफेस्टो में लिख देने से देखें, कराची के साथ साथ बाकी शहरों का भी मसला हल हो जाएगा। जो एनपीएम ने आइन में 3 तरमीम की तजवीज़ पेश की है ना, मियां साहब से भी इस पे बाकायदा बात हुई है कि भाई आप आइन में जिस तरह वजीर आजम बनता है, वजीर आला बनता है, दूसरे दिन काम शुरू कर देता है। जो लोकल गवर्नमेंट बनती है उसके अख्तियार नहीं 140 में लिखे हुए, इतना कंफ्यूजन है उसके अंदर। कराची के रोड्स, कराची के अवाम के इश्यूज वो बेशुमार हैं, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप नया इलेक्शन आ गया साहब, आप मियां साहब को कन्वेंस करें, जो उनसे हमारी बात हुई है। आइन में 3 बुनियादी तरमीम जो है वो बहुत जरूरी है, न सिर्फ ये कि कराची बल्कि हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, लाहौर, पेशावर, पिंडी, सबका मसला हल हो जाएगा। दामला साहब, इससे मसला हल हो जाएगा कि वज़ीर आला अपने पास पैसे और इख्तियारात रखता है। हमने वो तजवीज़ यही दी है कि इससे हल हो जाएगा मसला। दामला साहब डाउन होना चाहिए नीचे। देखें, मैं दोनों दोस्तों की बातों से इत्तेफाक करता हूँ, PMLN के दोस्त से भी और अभी जो मुत्तहदा के दोस्त बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पावर जो है वो ग्राउंड रूट तक आने चाहिए और ये पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है। हम कमिटमेंट करते हैं आपके इस प्रोग्राम से, कराची के अवाम से, हैदराबाद के अवाम से, नवाबशाह, सक्कर, लाड़काना, मीरपुर खास और तमाम सूबाई हुकूमतों से कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का एजेंडा यही है कि हम न्यू मेजर के साथ इस तरह आएंगे कि हम अपने लोकल बॉडी के जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट लोकल बॉडी की है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल पावर दें ताकि ग्रास रूट। अभी मैं कहां से पैसे दूं जनाब आली? अब तो गवर्नर आपका है, ले लेना यार। वो जो अनवर बता रहा है इतने सारे पैसे हैं अब गवर्नर किसका है भाई? अनवर राव बता रहा है बहुत पैसे हैं। अब गवर्नर किसका है? गवर्नर के पास किस पार्टी का है? चलिए जी, वाइंड अप करते हैं। मेरे ख्याल से ये सवाल जो है ना कि पैसे दे दें और पैसे वाला, ये कभी हल हो ही नहीं सकता। नहीं, मुझे नहीं लगता इलेक्शंस के बाद भी इसका कोई, हम यही सवाल किस पार्टी का है? सिर्फ वो कह रहे हैं कि जो आपके पास पावर थी तो आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया, वो इल्जाम लगा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के पास हमारे से आया, वो तनाज़ा तो है ना। पीपल्स पार्टी क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है, मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ढाबरा साहब, मैं बहुत शुक्रिया आपका, मुखाती साहब, आपने शमशाद साहब ज्वाइन किया प्रोग्राम में। फीडबैक दीजिएगा, जरूर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।